वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी वर्गो, ये रेस्ट ऑफ 2024 का टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहेगा। ओके इस रीडिंग को आप अपने सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हो, या फिर आप जो भी साइन फॉलो करते हो उसके बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पर्सनल सेशंस भी अवेलेबल हैं अभी, तो अगर आप रीडिंग बुक करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो www.shinycreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ओके ऑल राइट वर्गो, हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। वर्गो, पहला कार्ड है यहाँ पर एम्ब्रेसिंग सेंसिटिविटी, यूनिकनेस, लिविंग विद ग्रेस। पहला कार्ड स्टार बीइंग गाइड्स, आंसर द कॉल, टाइम टू शाइन। और फाइनल कार्ड है ट्रांसेंडेंस, असेंशन, यू आर राइजिंग अप। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली हैं वर्गो, मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है। आपकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं फिजिकल लाइफ में भी, और आपकी स्पिरिचुअली भी मुझे ऐसा लगता है डाउनलोड्स बहुत मिलना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलना। तो एक थोड़ा सा प्रेशर महसूस कर सकते हो आप कि ओ माय गॉश, मेरे माइंड में कितने सारे ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं, मेरे माइंड में ये चल रहा है, मेरे माइंड में वो चल रहा है, तो मैं एक्शन क्यों नहीं ले रहा, मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा प्रेशर मैं देख रही हूँ आपके ऊपर। तो मैं बहुत सारी एक्टिवेशन है, लेकिन ये एक्टिवेशन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बहुत सारा प्रेशर लेकर आएगी आपके लिए। ओके पहला कार्ड तो लिटरली यही बता रहा है कि ये जो टाइम पीरियड होगा, इसमें जैसे आप बहुत अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में भी आ रहे हो। आपकी एक यूनिक साइड है वर्गो, जो मुझे लगता है कि अभी तक आपने शायद शेयर नहीं की, जजमेंट्स के फियर की वजह से, या फिर आप खुद ही डाउटफुल थे कि पता नहीं ये जो मेरी साइड है ये इतनी सुंदर है भी या नहीं, या फिर ये मैं हूँ भी या नहीं। बट समहाउ आप धीरे 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 अपनी जो रियल आइडेंटिटी है जैसे उसे डिस्कवर कर रहे हो। रेस्ट ऑफ 2024 में अब आप इसे एम्ब्रेस भी करोगे। ओके जैसे आप कंफर्टेबल हो रहे हो अपने ट्रुथ में, अपनी स्किन में, अपने टैलेंट्स, या फिर जितनी आपकी पोटेंशियल है उसमें। तो कंपैरिजन का अगर कोई दौर चला है आपका, तो आई थिंक आप उस कंपैरिजन के माइंडसेट से बाहर निकलोगे। आप कह रहे हो कि यू नो व्हाट, ये मैं हूँ, ये मैं सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये मैं दे सकता हूँ, ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये मेरी पोटेंशियल है, और ये मेरी यूनिक सेल्फ है, और मैं इसे एम्ब्रेस करता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर थोड़ा हल्कापन भी महसूस करोगे इस एनर्जी की वजह से। थोड़ा सा जो प्रेशर होता है दूसरों के जैसे दिखने का, आई थिंक क्योंकि आप उसे शेड करोगे उसकी वजह से आप थोड़ा हल्का महसूस करोगे। ओके और मुझे ये भी लगता है कि इस बार जब आप अपने यूनिक सेल्फ को एम्ब्रेस करोगे, मतलब उसकी वजह से आप शाइन भी करोगे बहुत, आप ऐसे खिलकर बाहर आओगे। आपकी पर्सनालिटी, तो जो लोग आपके साथ बात कर रहे हैं वो आपसे बहुत इंप्रेस होंगे। आपका अगर कोई बिजनेस है तो आपके क्लाइंट्स आपसे काफ़ी खुश हैं। अगर आपकी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस है तो सोशल मीडिया पर लोग आपसे काफ़ी हैप्पी हैं, आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड महसूस करेंगे। ओके तो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर उसके लिहाज से। यहाँ पर डाउनलोड्स के मैसेज मिल रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि आप चैनल बहुत करोगे रेस्ट ऑफ 2024 में। आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज, आपकी ड्रीम्स, अगर आप जर्नलिंग भी कर रहे हो तो जर्नलिंग करते करते पता नहीं आपने ऐसा क्या लिख दिया जो आपको खुद लगा कि अरे ये कहाँ से आया मैसेज। ओके तो ये टाइम पीरियड ना राइटर्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जो लोग आर्ट में मतलब कुछ काम करते हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नया आइडिया नहीं आ रहा नाज, तो वो एक एनर्जी आएगी एकदम से जहाँ पर आर्ट के रिगार्डिंग भी नए आइडियाज चैनल होंगे। ओके तो यस यहाँ पर डाउनलोड्स बहुत सारे हैं। आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट दिख रहा है मुझे ये भी लग रहा है कि रेस्ट ऑफ 2024 में मौन आपको बहुत आकर्षित करेगा। मैं साउंड ऑफ साइलेंस देख रही हूँ, ओम की ध्वनि देख रही हूँ। आप बहुत जैसे कनेक्टेड महसूस करोगे मौन के साथ, उदासी की स्पेस से नहीं, बल्कि आप खुश हो। जैसे आप कह रहे हो कि मैं कितना शांत हूँ इस चीज़ को लेकर, जब भी आप शांति के साथ या स्टिलनेस के साथ कनेक्ट करोगे। ओके तो एक नया कह लीजिए कि रिलेशनशिप डायनामिक आप डिस्कवर करोगे अपना स्टिलनेस के साथ। आपका जो रिलेशनशिप है स्टिलनेस के साथ ना, उसकी गहराई को आप समझोगे। ओके यहाँ पर ट्रांसेंडेंस, असेंशन, यू आर राइजिंग अप। आप थोड़े से खास भी बन सकते हो कुछ लोगों के लिए, या इंपॉर्टेंट बन सकते हो, या कुछ लोग आपको एक्यूज कर सकते हैं कि हाँ अब तो तुम बड़े बन गए हो, तो अब तो तुम मुझे टाइम नहीं देते, अब तो तुम मुझे कॉल नहीं करते, अब तो तुमसे मिलने के लिए भी हमको मतलब अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जैसे ऐसी वाइब है यहाँ पर।
बट समहाउ ये आपका पैथ है, समहाउ ये आपका रास्ता है, समहाउ आप जैसे आपकी जैसे ना जैसे कह लीजिए कुंडलिनी जागृत हो रही हो, जैसे आपकी असेंशन हो रही हो, और उसकी वजह से बहुत बार क्या होता है कि जो लोग हमारे साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड नहीं होते या उस अलाइनमेंट में नहीं होते, वो डिस्कनेक्टेड महसूस करने लगते हैं। उनकी उनकी जो ईगो है वो थोड़ा ट्रिगर होने लगती है, लेकिन उनकी ईगो के ट्रिगर होने का मतलब हमारे ऊपर कोई जोर नहीं है या हम उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कर सकते, राइट। सो आपको यही कहा जा रहा है, अगर ऐसा कुछ हो आपके साथ तो बॉदर नहीं होना। इस चीज कि समहाउ वो लोग एनर्जेटिकली आपके साथ अलाइन नहीं है। आप जैसे आप एक्टिवेट हो रहे हो, आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, दैट इज वाई कुछ लोग ऑफेंड भी हो रहे हैं और ट्रिगर भी हो रहे हैं। ओके, सो यस, ये कुछ मैसेजेस हैं आपके। नाउ लेट्स सी वर्गो और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। ये खास करके पता है कब होगा वर्गो, जब आप किसी किस्म की सक्सेस या किसी किस्म की फेम की एनर्जी में होंगे, या फिर जहाँ पर आपकी चर्चा हो सकता है कि उस समय ये लोग ट्रिगर हो जाएं। थोड़ी सी मुझे जेलसी की एनर्जी महसूस हो रही है। ओके, सी कन्फ्रंटेशन, ओ माय गॉड, एंड फ्यूचर। सिबलिंग्स के साथ दिख रहा है मुझे थोड़ा सा। ओके, ये सभी के लिए मैसेज नहीं होगा, जिसके लिए है आपको ऑलरेडी पता होगा ये क्या एनर्जी है। मैं कुछ लोगों के लिए सिबलिंग के साथ थोड़े से रिलेशनशिप में कंपटीशन देख रही हूँ। जैसे कोई कह रहा है कि ये तो मुझे चाहिए, तुम क्यों ले रहे हो, जैसे ऐसी वाइब है यहाँ पर। बट येस, आई थिंक आप यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हो अपनी फ्यूचर सेल्फ के साथ, अपनी ट्रू डेस्टिनी के साथ, अपने नॉर्थ नोड के साथ। आप कहाँ से आए हो, आपका बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, आप कहाँ पर हो और वहाँ से कहाँ पहुँचने वाले हो, ये विजन माइंड जो है मायने रखता है। ओके, तो यस, यहाँ पर जैसे कोई रीराइट कर रहा है अपनी स्टोरी को, जैसे कोई अपने पास्ट बैगेजेस को जो अभी तक एक्सक्यूज़ के रूप में आप देख रहे थे कि व्हाट, मैं तो यहाँ से आता हूँ, मेरे पास तो ये भी रिसोर्सेज नहीं है, शायद मुझे इंग्लिश नहीं आती, या मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। ये जो एक्सक्यूजेज थे ना, आप जैसे इसे ड्रॉप कर रहे हो और आप कह रहे हो कि जो मेरा विजन है वो मेरा विजन है और मैं इसे हर हालत पर कंप्लीट या पूरा कर सकता हूँ। जैसे ये माइंडसेट है आपका। आपकी फ्यूचर सेल्फ भी बहुत एम्पावर्ड दिख रही है। तो जब भी आपको अपनी फ्यूचर सेल्फ की कोई रीडिंग सुनने का मौका मिले, या आप खुद ही अपनी फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोच रहे हैं ना, आप बहुत पावरफुल महसूस करोगे, एम्पावर्ड महसूस करोगे। आपका माइंडसेट ऐसा होगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, मेरा पास्ट मुझे डिफाइन नहीं करता। ओके, ऐसा माइंडसेट है जैसे यहाँ पर। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, मैं नहीं लूँगी ये कार्ड्स, थैंक यू। वर्गो के लिए टैरो कार्ड्स क्या हैं स्पिरिट? अगर आप अपने फ़ोन को हमेशा साइलेंट रखते हैं, हमेशा ही साइलेंट रखते हैं, तो आई थिंक आपको इस एनर्जी को स्विच करना होगा। ओके, समहाउ आपको कहा जा रहा है एक वाइब्रेशनल एनर्जी क्रिएट करो इंपॉर्टेंट कॉल्स के आने की, और उन इंपॉर्टेंट कॉल्स को रिसीव करने की भी। तो वो जो डू नॉट डिस्टर्ब में अगर आप रखते हो अपने फ़ोन को ना, तो उसको थोड़ा स्विच करने की कोशिश करो। देखो कि आपका फ़ोन जो है, एक्सपेक्ट करो कि आपको इंपॉर्टेंट कॉल्स आएंगी। मैं बार बार ये शब्द बोलने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे। इंपॉर्टेंट कॉल्स आएंगी आपको, इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको। ये एक्सपेक्ट करो कि आपका फ़ोन जैसे ही बज़ किया, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आया, तो वो कोई इंपॉर्टेंट ईमेल है, वो कोई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है। समहाउ ऐसा माइंड सेट ये आपकी फ्यूचर सेल्फ करती है। जैसे आपकी फ्यूचर सेल्फ ऐसी लाइफ को जी रही है जहाँ पर जैसे फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़ोन में नोटिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेमेंट रिसीव हो जैसे ऐसी वाइब है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या हैं आपके। टेन ऑफ कप्स। हैप्पी फैमिली का अगर आपका कभी भी विजन इनकम्प्लीट रहा है कि हैप्पी फैमिली की आपने डिज़ायर रखी, लेकिन समहाउ आपको शायद वो मिली नहीं, वो ऊर्जा पूरे तरीके से मिली नहीं, तो आई थिंक आपको जैसे फिर से वो यही कह रहे हैं, रीराइट करो कि हैप्पी फैमिली कहते किसे हैं। अगर हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप की चाहत रखने के बावजूद भी, पूरा इनर वर्क करने के बावजूद भी आपको वो चीज़ नहीं मिल रही,
तो समहाउ आपको उसे रीराइट करना होगा, रीडिफाइन करना होगा, क्योंकि एनर्जी तो है भाई आपके लिए। 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा तो है, हैप्पी रिलेशनशिप है, हैप्पी मैरिज है, हैप्पी बच्चों का सुख है, सब कुछ है आपके लिए। तो इनकेस नहीं मिल रहा, समहाउ कोई ना कोई डेफिनेशन आपने ऐसी जोड़ रखी है इस कहानी के साथ जो शायद डीप डाउन आप ही उसको नकार देते हो, या आप ही उसको यहाँ पर रॉन्ग करार, मतलब रॉन्ग कह देते हो। तो आपको जैसे वो थोड़ा सा उसे रीडिफाइन करना होगा, क्योंकि जैसे ही आप अपने हैप्पी रिलेशनशिप्स, हैप्पी फैमिली की डेफिनेशन को फिर से डिफाइन करोगे ना, ये एनर्जी आपके जीवन में आएगी। तो रेस्ट ऑफ 2024 में हैप्पी मैरिज है, हैप्पी रिलेशनशिप्स हैं, प्रेगनेंसी है, यहाँ पर साथ में मिलकर घर लेना है, एक सुखद एहसास है, ओके है आपके लिए। बस इसे थोड़ा सा रीडिफाइन कर लो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपका इन्वायरमेंट वर्गो, आपका इन्वायरमेंट, आप अपने इन्वायरमेंट में भी कैसे लोगों को देख रहे हो। कभी कभी हमारा इन्वायरमेंट भी हमारी डेस्टिनी को डिटर्मिन करने लगता है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे इन्वायरमेंट में सिर्फ ऐसे ही कपल्स को मैं देख रही हूँ जो झगड़ा करते हैं, जो साथ में एक दूसरे के साथ प्यार से नहीं रहते, चीट करते हैं, और मैं उन्हीं को ही देख रही हूँ, तो वो एनर्जी मेरी लाइफ में भी हो सकता है कि आने लगे। सेम वे अगर मैं अपनी इन्वायरमेंट में सक्सेसफुल, काइंड, कंपैशनेट ऐसे लोगों को, जो ऐसे कपल्स हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जो मैरिज में बिलीव करते हैं, तो वही ऊर्जा मेरी लाइफ में भी आएगी। आप समझ रहे हो? तो आपका इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्ट ऑफ 2024 में। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को कैसे देख रहे हो? क्या वो काइंड है? क्या वो नार्सिसिस्ट हैं? क्या वो सक्सेसफुल हैं, या वो कॉन्टिन्यूसली अपनी फेलियर को ढिंडोरा पीट रहे हैं और विक्टिम कॉन्शियसनेस में हैं? तो इन्वायरमेंट डिटर्मिन करेगा आपकी रियलिटी को भी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर द लवर्स। यस, आई ऑल्सो बिलीव कुछ लोगों के लिए लव मैरिज है। बहुत सिंपल वे में आप अपनी मैरिज कर सकते हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी लीगल एनर्जीज का कार्ड हो जाता है, तो ये ऐसे यहाँ पर लव मैरिज हो सकती है, लेकिन बहुत ही सादगी से आपकी शादी शायद आप करें। ज़्यादा बड़ा कोई यहाँ पर कोई प्रोग्राम या कोई बड़े लेवल पर कोई खर्चा नहीं करना, मतलब ऐसा माइंडसेट हो सकता है आपका, ओके, या आपके पार्टनर का। तो मुझे बहुत सिंपल वे में कुछ लोगों की शादी होते हुए दिख रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, एंड द हर्मिट, दोनों की ही 9 की एनर्जी। 9 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, तो सितंबर का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। आई बिलीव ये जो महीना है सितंबर का, ये मनी वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पिरिचुअली भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी वाइज पैसा आता हुआ दिख रहा है। आप मुझे अपने बैंक में कुछ चेक डिपॉजिट करते हुए, पैसा भरते हुए, अपने अकाउंट्स को इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हो यहाँ पर, ओके, क्योंकि ये बड़ी अबंडेंस का कार्ड है। कुछ लोग यहाँ पर पैसा खर्च भी कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपनी विजडम को बढ़ाने के ऊपर, ये एक मैसेज है। लेकिन ये सितंबर के महीने में मनी आएगी, माँ लक्ष्मी की एनर्जी आएगी। ओके, सितंबर के महीने में स्पिरिचुअली भी आप थोड़ी अवेयरनेस में आओगे, मैं क्या हूँ और मैं क्या नहीं हूँ, इसको लेकर। ओके, मैं क्या हूँ और मैं क्या नहीं हूँ। आई एम की जो डेफिनेशन है आपकी, वो मुझे थोड़ी चेंज होते हुए नज़र आ रही है। ओके, आप गुरुओं की संगति को भी बहुत विटनेस करेंगे, सत्संग वगैरह सुनना, स्पिरिचुअल ट्रैवल करना, ये भी आपके कह लीजिए कि रेस्ट ऑफ 2024 का एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। ओके, अगर आपने कभी भी स्नो नहीं देखी, बर्फ़ नहीं देखी, मतलब स्नो जो होती है, अगर आपने नहीं देखी, तो इस साल में आप स्नो को देखोगे और ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस हो सकता है। ओके, ऐसे ही बहुत सारे फर्स्ट एक्सपीरियंसेस इस साल में हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए फर्स्ट सेक्सुअल एनर्जी दिख रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर शादी की भी ऊर्जा है, तो हो सकता है कि वो फर्स्ट टाइम इंटीमेसी जो होती है, जो साथ में आना, उसको आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए फर्स्ट किस हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये फर्स्ट जॉब हो सकती है, फर्स्ट गाड़ी हो सकती है, पहला घर हो सकता है, लेकिन वो जो फर्स्ट एनर्जी है वो मुझे ज़्यादा दिख रही है आपके लिए यहाँ पर। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं वर्गो साइन के लोगों के लिए। थैंक यू। आपको ना बर्ड हाउस बनाना चाहिए, या फिर आप सिंपली पंछियों के लिए पानी रखिए, दाना रखिए, ये सब चीज़ें बर्ड्स के साथ करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
आपके लिए है ब्रीद। तो देखिए, प्राणायाम अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं आप? मैं हमेशा बोलती रही हूँ, सबसे आसान चीज़ है ये प्रैक्टिस करना। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में सबसे आसान है, कुछ नहीं करना आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए इसके लिए, कोई टूल नहीं चाहिए इसके लिए। बस आप हो, आपके श्वास हैं और आप बस गहरी गहरी सांसें ले रहे हो। 2 मिनट ही सही, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। ये आपके नर्वस सिस्टम को काम होने में मदद करती है, रिलैक्स होने में मदद करती है, आपकी नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव होने में मदद करती है। तो यस, यही आपको कहा जा रहा है, ब्रीथ। ओके, इसके ऊपर लिखा है, डू आई एक्सेप्ट माई सेल्फ विदाउट जजमेंट। आई थिंक आपकी बहुत सारी एंग्जाइटी जो है वर्गो, वो आपके खुद के ही, मतलब जो जिस तरीके से आप खुद को जज करते हो वहीं से ही आती है। शायद आपके इर्द गिर्द के लोग आपको ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आप खुद को लेकर बहुत क्रिटिकल हो, बहुत खुद को क्रिटिसाइज करते हो। तो वो मत करो। जितना ब्रीदिंग भी करोगे ना, वो तो जो खुद को आप क्रिटिसाइज करते हो वो करना भी बंद कर दोगे। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। हो सकता है कि आपको किसी ऐसे मंदिर या कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्लेस पर भी जाने का मौका मिले जहाँ पर जितना आपका वेट है उसके अकॉर्डिंग कुछ दान करना। कोई अनाज हो सकता है, सब्जियां हो सकती हैं, या कोई और चीज़ हो सकती है दान की। कोई ऐसी जगह है स्पेसिफिकली जहाँ पर वेट के अकॉर्डिंग, जो भी आपका भार है, मतलब आपकी बॉडी का जो भी भार है, उसके अकॉर्डिंग आपको दान करना होता है। ऐसी किसी जगह पर भी आपको ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है वर्गो। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। Teacher awakens, you have something important to share, follow the inner call, don't let anything stop you। अगर आप अपने लिए कुछ भी, मतलब अपने बिहाफ पे कुछ भी कोई भी प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहते हैं अपने लिए, सोशल मीडिया हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, कोई पॉडकास्ट चैनल हो सकता है, रेडियो पर भी अगर आप जाना चाहते हो, समहाउ आपके पास जो नॉलेज है वो आप शेयर करने को रेडी हो, और आपको यही कहा जा रहा है उसको डाउट नहीं करना। अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दिखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बोलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, खुद को प्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उस अपॉर्चुनिटी को बस यस कहना है, डाउट नहीं करना। आपके अंदर एक गुरु है। ओके, लेट्स सी फाइनल मैसेजेस वर्गो साइन के लोगों के लिए क्या है यहाँ पर। कोई एक्वेरियस साइन का पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कुंभ राशि का, और ये पर्सन जैसे आपकी डेस्टिनी के साथ कनेक्टेड है, आपकी फ्यूचर लाइफ जो आपको चाहिए ये उसमें भी आपकी मदद कर सकता है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। खास करके अगर आपको फेमस होना है, आपको टीवी पर आना है, आपको मीडिया में आपको फॉलोअर्स चाहिए, मतलब इन सब चीज़ों में कोई एक्वेरियस साइन का पर्सन आपकी मदद कर सकता है। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपको चाहिए क्या? जैसे ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको चाहिए क्या क्लियर हो जो आपको चाहिए। अगर क्लियर हो तो वो मिलेगा। ओके, आई ऑल्सो बिलीव बहुत सारे वर्गर्स को अपनी लोकेशन चेंज करने का भी सोचना चाहिए। अगर आप बहुत फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हो डेली रूटीन में, जो आपके इर्द गिर्द की मार्केट है उसको लेकर, या अपनी लोकेशन को लेकर, या अपने नेबरहुड को लेकर, तो यस, आपको इमीडिएटली इसे चेंज करना चाहिए। ओके, क्योंकि आपकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन की जो पावर है वो फ्रस्ट्रेशन की ऊर्जा से भी रुकी हुई है, और उसमें जो जिस जगह पर आप रह रहे हो वो उसमें कंट्रीब्यूशन देती है। ओके, सो इन केस यहाँ पर नेगेटिविटी बहुत है आपके इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में, आपकी लोकेशन में, आपके घर के इर्द गिर्द, चेंज करने की कोशिश करो। तभी यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। नए एरिया को एक्सप्लोर करना, नई मार्केट हो सकती है, नया राउट हो सकता है। अगर आपके मतलब काम पर जाने के लिए आप सिंपली एक ही रूट को यहाँ पर चूज़ करते हो, लेट्स से सेम रूट आपका डेली का, तो देखने की कोशिश करें कि क्या कोई और रोड है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, क्या कोई और रास्ता है जो आपके काम की तरफ जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ों में जब हम चेंजेस लेकर आते हैं ना, तो ये भी हमारे लिए पाथ ओपन करती हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स यही ऊर्जा है। ओके, इसके बाद जहां फोकस लगाओगे वही मिलेगा, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स है कि जिस चीज़ पर फोकस लगा रहे हो वही चीज़ ग्रो कर रही है। 10 ऑफ कप्स के ऊपर ये एनर्जी टिकी हुई है। तो प्यार चाहिए तो प्यार मिलेगा, रिलेशनशिप चाहिए तो रिलेशनशिप मिलेगा, मैनिफेस्ट कर पाओगे।
ओके, लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी को पहले जाने देना होगा यहाँ पर आपको। ओके, ऑलराइट वर्गो, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।